तो भगवान अब ज्ञानी की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं 2 श्लोकों में। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। अभी तक कर्मी की बात बता रहे थे कि महाराज ज्ञानी का क्या होगा। आपने अभी दूसरे अध्याय में, पिछले अध्याय में भगवान ने, है ना, सांख्य योग, उसमें तो ज्ञानी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, और स्थित प्रज्ञ की जो चर्चा चली उसमें भी ज्ञानी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन को शंका भी इसीलिए तो हुई कि प्रशंसा ज्ञान की कर रहे हैं और मुझे कह रहे तुम कर्म करो। तभी उसने पूछा कि इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। तो इन दोनों में मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। तो अर्जुन के लिए जो कल्याणकारी था वो भगवान ने बताया कि तेरे लिए कर्म करना श्रेयस्कर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, इसलिए तुम कर्म करो। धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तुम क्षत्रिय हो, धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए श्रेय का परम साधन नहीं है। उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ ज्ञानी की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं भगवान। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो केवल अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला है, अपनी आत्मा में ही जिसको परम संतोष प्राप्त है, और यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः। आत्मा में ही जिसकी तृप्ति है और आत्मा में ही जो परम संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। वो सभी कर्मों से ऊपर उठा हुआ है। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन अर्थः। न उसका कर्म करने से कोई प्रयोजन है और कर्म नहीं करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रितः। उसका संसार के किसी भी प्राणी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे कर्म करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, किसी से व्यवहार रखे तो ठीक, व्यवहार ना रखे तो भी ठीक। वो अपनी आत्मा में ही मस्त है ना। तो यस्त्वात्मरति, आत्मरति, 3 चीजें बताई ना यहाँ भगवान ने। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। जो आत्मरति है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, और आत्मतृप्तश्च मानव, और आत्मा में ही तृप्ति का अनुभव करने वाला है। आत्मन्येव च सन्तुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट है। रति, तुष्टि और संतुष्टि, 3 चीजें हो गई। रति कहते हैं रमण। तो जो इंद्रिय से जो हम विषयों का उपभोग करते हैं तो जो आनंद आता है उसको रति कहते हैं। तो विषयों का जो सेवन किया जाता है इंद्रियों से, तो उसमें जो सुख मिलता है वो रति। इसको आप स्त्री पुरुष के मिलन से भी जो उनका जो मिलन होता है उसको भी रति शब्द से कह सकते हैं। विषय सुख जो है वो रति है। और तृप्ति क्या है। तृप्ति आपको होती है, आप समझ लीजिए कि जैसे आप भोजन करते हैं तो आपको तृप्ति होती है ना, कि हाँ भोजन किया तो आप तृप्त हो गए। तो तृप्ति भोजन आदि से, जल से, अन्न जल से जो होता है वो तृप्ति होती है। और संतुष्टि, हमें किसी पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, धन आदि, वस्त्र है, धन है, हमारे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जाए तो उससे हमें संतुष्टि होती है। किसी को धन की इच्छा है और उसको बहुत धन मिल गया तो उसको संतोष होता है कि हाँ चलो मुझे धन मिल गया। तो ये 3 प्रकार है। तो जो ज्ञानी होता है उसकी रति, तुष्टि और संतुष्टि, ये तीनों किस में होते हैं? आत्मा में ही होता है। वो आत्मा में ही रमण करने वाला होता है, आत्मा में ही उसको परम तृप्ति प्राप्त है, आत्मा में ही उसको परम संतुष्टि है।
तो आपको लगता होगा कि आत्मा कौन कौन सी चीज़ है कि जो मिल जाए तो उसको पास में रखो, संतुष्टि तुष्टि पुष्टि सब मिलता रहे। तो बात क्या है, वस्तुतः हमारा आत्मा जो है वह सब सुखों की खान है। जितने भी सुख है वो आत्म सुख की तुलना में लव मात्र भी नहीं है। भगवान राम का जब वर्णन आता है उनके जन्म के समय में, तो कहते हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु जो है, आनंद मतलब समझ लीजिए एक समुद्र है, आनंद का समुद्र है और उसमें सुख रूपी जल भरा हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोकों का जो सुख है छोटी सी बूंद बौछार होती ना, तीनों लोकों का सुख जो उतना अल्प है, तीनों लोकों का सुख सीकर के समान है। सीकर कहते पृथक कण, बौछार, जल की छोटी सी बूंद होती है, उससे भी छोटा कण। तो वो जो है वो राम है। सो सुख धाम राम असनामा, वो सुख का धाम, इसका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, समस्त लोगों को, समस्त प्राणियों को सुख देने वाले हैं, आराम देने वाले। तो वो राम कौन है? वो राम हमारी आत्मा है ना। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। योगी लोग जिसमें नित्य रमण करते हैं वही सबको आनंद देने वाला, वही जो परब्रह्म परमात्मा है, वही राम है। और वह राम हमारी आत्मा से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। इस शरीर हो गया क्षेत्र, इसमें रहने वाला जीव क्षेत्रज्ञ, और सब क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ जो है वस्तुतः अलग नहीं है, और श्री कृष्ण ही है। गोपीनाम तत्पतीनांच सर्वेषामेव, सबका आत्मा जो है राम कृष्ण है। तो वह परमात्मा हमको प्राप्त ही है। हमने कल दृष्टांत भी दिया था ना, एक घड़े का। घड़े में आपको आकाश भरना है तो आप कैसे भरेंगे? घड़े में आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, कूड़ा कचरा भर दिया, अब उसके अंदर आपको आकाश भरना है। आकाश भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक घड़े के अंदर जो पदार्थ है उसको बाहर निकालना है बस। आकाश को भरने के लिए नई कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश तो भरा भराया है, बस अंदर की चीज़ें निकली, आकाश से परिपूर्ण है। ऐसे हमने अंदर जो मलिनता हमारे शरीर में, मन में हमने डाल रखी है, उसको हटाओ। परमात्मा तो वहाँ है। हृदय अर्जुन तिष्ठति। अब आपको लगेगा जब हमारे आत्मा ही परम सुख है, परम सुख का सागर है, तो हमें पता क्यों नहीं है, हम दुखी क्यों हैं? जब हम सब परमात्मा से अभिन्न हैं तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा के पास तो दुख का नाम निशान नहीं है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, जो सत है, चित है और आनंद है। सत कहते हैं जिसका कभी बाध ना हो तीनों कालों में, और चित कहते हैं ज्ञान स्वरूप, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और आनंद कहते हैं कि जो आनंद की, जिसमें निस्सीम आनंद हो। सत, चित और आनंद, जिसका कभी बाध ना होता हो, जो ज्ञान स्वरूप हो और जो आनंद की राशि हो, वो परमात्मा है। तो परमात्मा के लक्षण में कहीं भी हमें दुख का तो कोई लक्षण मिलता ही नहीं है कि उनमें दुख है। जिसके पास जो चीज़ हो ही नहीं तो वो दे कहाँ से सकता है? आप किराने की दुकान में जाकर कहो कि हमें 4 व्हीलर खरीदना है, वो कहाँ से देगा? उसके पास तो किराने के सामान मिलेगा। कपड़े वाले की दुकान पे जाकर आप कहोगे हमें इतने किलो शक्कर दीजिए, तो कपड़े वाले को वहाँ कपड़ा मिलेगा। जो जिसके पास जो चीज़ होती है वही मिलती है ना।
इसी प्रकार परमात्मा के पास आनंद के सिवा और कोई चीज़ है ही नहीं, क्या देंगे आपको दुख। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। जो दुख आते हैं वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो अब आप समझिए कि जब हम वो परमात्मा सब में व्याप्त है, वो आनंद का सिंधु है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है, तो हमें पता क्यों नहीं चलता है कि हम वही सुख स्वरूप आत्मा हैं। तो इसके लिए आपको हम एक दृष्टांत देते हैं। एक किसान था, वह एक सरोवर के किनारे गया स्नान करने के लिए। तो उस सरोवर में जैसे उसने देखा तो उसमें उसको एक मणि दिखाई दी जल में। तो उसने डुबकी लगाकर वहाँ से वो जल लेने के लिए, मणि लेने के लिए वो बार बार प्रयत्न करने लगा। बहुत बार उसने डुबकी लगाई मगर मणि हाथ में आई नहीं। अब क्या करें, बहुत बार डुबकी लगाई मणि के लिए मगर मिले नहीं। बहुत परेशान हो गया, दिख तो रही है मणि मगर मिल नहीं रही। बाहर आता तो वही मणि दिखती है, मगर डुबकी लगा के वहाँ जाता तो कुछ नहीं मिलता। क्या कारण है? बड़ा परेशान था। उसी समय एक महात्मा जी वहाँ से निकले। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों भैया परेशान क्यों हो तुम? अपनी व्यथा उसने बताई कि मणि मुझे दिख रही है, मुझे मिल नहीं रही है। तो मणि चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं जो बताता हूँ वैसा करो, तुम्हें मणि मिल जाएगी। ठीक है। तो कहा क्या करें कि सरोवर के किनारे पर जो एक झाड़ वृक्ष है, उस वृक्ष पर चढ़ो। तो किनारे पर एक वृक्ष था, उस पर चढ़ गया। चढ़कर कहा, अब ये जो इसकी एक शाखा जो है सरोवर की ओर जा रही है, उस तरफ आओ। वहीं आया। वहाँ आकर उसने देखा और उससे कहा कि आप देखो वहाँ कुछ दिख रहा है? कि हाँ। क्या? तो वहाँ एक चील का घोंसला था और उस घोंसले में मणि रखी हुई थी। तो क्या दिख रहा है? मणि दिखी? हाँ, लेके आ जाओ। लेके आ गया। बात क्या थी? वो जो मणि थी ऊपर, उसी मणि का प्रतिबिंब वो जल में पड़ रहा था। तो लग रहा था ऐसा कि जैसे जल के अंदर मणि है, मगर मणि जल में नहीं थी, मणि ऊपर थी। उसी के प्रतिबिंब नीचे पड़ रहा था जल में। तो ऐसा ही समझ लीजिए, मनुष्य के जीवन में जहाँ सुख है हम वहाँ सुख नहीं खोज रहे हैं, और जहाँ सुख नहीं है हम वहीं सुख खोज रहे हैं। आया समझ में? सुख जहाँ नहीं है हम वहाँ डुबकी लगा रहे हैं बार बार। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब में हम सुख की खोज कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाए। मगर भगवान कहते हैं कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय और इंद्रियों के संपर्क से जो सुख मिलता है, इंद्रिय और विषयजन्य जो सुख होता है, वह स्थायी नहीं है, आदि और अंत युक्त है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उसमें न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान मनुष्य उसमें रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। अब जिसको पता चल गया कि मणि ऊपर है, वो जल में डुबकी लगाएगा। तो आप समझ लीजिए, महात्मा, किसान और मणि क्या है? तो महात्मा जो है वह है सद्गुरु, और किसान जो है वह है शिष्य। तो सद्गुरु रूपी महात्मा जब मिलते हैं शिष्य को, तो मणि क्या है? परमात्मा ही मणि है। तो शिष्य को यदि सद्गुरु मिल जाए तो मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति उसको सहज में हो जाती है, बिना कष्ट उठाए। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकते। दिख रहे थे फिर भी नहीं मिल रहा, मणि दिख रही थी फिर भी नहीं मिल रही थी। कई लोगों को लगता है कि हमें परमात्मा मिल गए, हमें ये हो गया। नहीं भैया, गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लागू पाए, इसलिए नहीं कहा है बलिहारी गुरु देव की गोविंद बताते। गुरु गोविंद को बताते हैं,
इसीलिए अर्जुन ने भी देखिए शिष्यत्व स्वीकार किया, तब भगवान ने उपदेश दिया, शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। पहले शिष्य नहीं बना तब तक अरे क्या कर रहे हो अर्जुन, क्या है, मित्रवत बोल रहे हैं। फिर जब शिष्यत्व आए तब भगवान ने कहा है अशोच्यान शोचस्तु, फिर उपदेश देना प्रारंभ किया। तो उपदेश भी हर किसी को नहीं दिया जाता है। आपके पास ज्ञान है तो लगे झाड़ने अपनी विद्या। कई लोग होते हैं ना, विद्या होती है तो उनको जब तक प्रदर्शित ना करे तब तक चैन नहीं होता है। जैसे महिलाओं के पास नई साड़ी आ जाए तो जब तक पहन के दूसरों को दिखा ना ले तब तक चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहनने से ज़्यादा दिखाने में उनका रस होता है। इसी प्रकार विद्वान भी लोग होते हैं कई, अपनी विद्या को जब तक दिखाए नहीं, लोगों के बीच में प्रदर्शित ना करे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है, बिना पूछे उपदेश देने लग जाते हैं। मगर अपने यहाँ शास्त्र में तो निषेध किया गया है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्याय न पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। कहते हैं कि बिना पूछे किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, और अन्यायपूर्वक पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए। अन्यायपूर्वक कैसे? क्यों पंडित जी आप कुछ जानत हो, जानत हो तो बता दो। या क्यों महात्मा जी आप इसका उत्तर दे सकते हैं? तो उनके लिए नहीं भैया हम नहीं दे सकते, जानते हुए भी जड़ के समान रहे, क्योंकि वो जब तक उसमें पात्रता नहीं होगी तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। जो इनको जानते हैं पालन करते हैं उनकी बात अलग है, मगर आजकल तो बड़ा कठिन है, किसी को चाहिए नहीं फिर भी लोग ठुसेरते जाते। भूख ना लगी हो किसी को और आप पकड़ पकड़ के खिलाते जाओ, क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा ना। तो अपने यहाँ भूख देखी जाती है, किसको भूख लगी है उसको भोजन दिया जाता है, किसको प्यास लगी है उसको पानी दिया जाता है, जिसको प्यास ही ना लगी उसको पानी पिलाते जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भूख प्यास लगना जरूरी है। अर्जुन को जब भूख लगी तब भगवान ने उसको उपदेश दिया। शोक और मोह से ग्रसित होकर जब वो उसने कहा ना कार्पण्य दोषों हत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में सम्मूढ़ चेता हो गया, तब भगवान ने उपदेश दिया। ऐसे नहीं होता उपदेश देने बैठ जाओ, प्रवचन में बुलाए और लाके लगे झाड़ने। उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए, वरना व्यर्थ जाएगा और कुछ नहीं। जैसे आप समझ लीजिए वर्षा है, तो वर्षा जहाँ पानी नहीं गिरता है वह कितनी उपयोगी होती है, और समुद्र में गिरे तो पानी, वहाँ कौन सी खेती करनी है? जहाँ जो खेती में जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ तो जल बहुत आवश्यक है। समुद्र में गिरा है वहाँ क्या उसका उपयोग है? वो और ऊपर से खारा हो जाएगा वो भी। इसलिए सही जगह पानी डालने पर अच्छी फसल होती है। अब तो परमात्मा रूपी महात्मा रूपी जब सदगुरु किसान रूपी शिष्य को मिले तो मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति उस किसान को हो गई, और उसका दुख और दारिद्र्य हमेशा हमेशा के लिए मिट गया, वह सुखी हो गया, धनवान हो गया। ऐसे ही हमारा आत्मा रूपी मणि, उसको हम नहीं जानते हैं, उसको जब जान लें तो हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। तू खोज फिरा मुझे वन वन में, मैं आके छिपा तेरे तन में। भगवान कहते हैं तो मुझे बाहर ढूंढ रहा है, मैं तेरे अंदर हूँ। होता है ना। अब देखिए आपकी कोई चीज खो जाए तो आप उसको बाहर हर जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढते कहाँ रखी है। अक्सर ऐसा होता है, अधिकतर। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को हमें जानना है तो हमें भीतर मुड़ना पड़ेगा, अंतर्मुख होना पड़ेगा।